हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कार्बोनाइल का कंपाउंड्स का कैसे रिडक्शन होता है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। और कन्वर्जन इससे आ जाते हैं। जैसे कन्वर्जन आपको ए से बी से फॉर्म, ए कोई रिएक्टेंट दे दिया, इससे बी फॉर्म हुआ, बी से बी के ऊपर कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दिया तो क्या फॉर्म हुआ सी। इस तरीके से आपको रिजेंट पूछा जा सकता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपने यूज किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और इम्पॉर्टेंट रहते हैं। आप रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो पहले तो ये समझिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते कौन कौन से हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पाया जाता है। वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पाया जाता है। जैसे कि आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। आर सी डबल ओ आर डैश, ये आपका कीटोन हो गया। और आपका हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और आपका ईस्टर भी हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये आपका ईस्टर, ये भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड्स होता है। तो इनका रिडक्शन कराना है और रिडक्शन कराने के लिए कौन कौन से रिजेंट हमें यूज करने होंगे वो हमें याद करने होंगे, और किस तरीके से इनका रिडक्शन होता है वो हमें इसका समझना होगा, ठीक है। तो हम अगर इनमें से हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएं, कीटोन का रिडक्शन कराएं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएं, ईस्टर का रिडक्शन कराएं, तो किस तरीके के रिजेंट्स यूज होंगे, कौन कौन से किस पर फिट बैठेंगे, ये हम आपको आज बताते हैं अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने मान लीजिए कोई ले लिया आपका एल्डिहाइड, ले लिया RCHO, इस पर हमने यूज किया H2, रिड्यूस कर रहे हैं। इस पर हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज कर सकते हैं, निकेल कर सकते हैं, PT कर सकते हैं और PD कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जाके जो CHO है, इसको CHO को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, CHO, ठीक है। तो रिडक्शन में होगा क्या कि जो H है वो एक H तो कार्बन से जुड़ेगा जाके और एक H O से जुड़ेगा जाके, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RCH, यहां पर भी एक H लग जाएगा, OH हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं RCH2OH। तो अगर हमारा एल्डिहाइड है तो उसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हमारे कौन से यूज हुए, निकेल यूज कर सकते हैं, PT यूज कर सकते हैं, PD कर सकते हैं, कोई भी एक यूज हम कर सकते हैं, चाहे निकेल कर लें, चाहे प्लेटिनम कर लें, चाहे पैलेडियम कर लें। इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल्स में, प्राइमरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ HCHO लेते हैं तो वो CH3OH बना लेगा, नॉर्मल एल्कोहल, मीथेनॉल बना लेगा। यहां पर अगर हम यूज करते हैं HCHO, तो यहां पर इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं, हमने मान लीजिए PD ले लिया, तो क्या होगा, एक तो O के साथ में H जाएगा और एक H जाएगा C के साथ में, तो यहां क्या हो जाएगा, H और यहां हो जाएगा CH और H और इसके साथ में OH, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मीथेनॉल। तो इससे हमारा नॉर्मल एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। मतलब हमारा जो CHO ग्रुप है इसमें क्या चेंजेस आएंगे, कार्बन पर एक H जुड़ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, और O पर एक H जुड़ जाएगा तो ये OH हो जाएगा, तो CH2OH बन जाएगा।
CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो मान लीजिए आपको अगर कोई कन्वर्जन आता है कि CH3CHO से आपको इथेनॉल बनाना है, CH3CH2OH बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, कौन सा रिजेंट यूज करना होगा, इनमें से कोई भी रिजेंट हम यूज कर सकते हैं। निकिल भी कर सकते हैं, चाहे PT कर लें, चाहे PD कर लें, इस तरीके से एरो पर हम लिख सकते हैं। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें इनमें से कोई भी एक रिजेंट दिया जाएगा और उससे हम समझ सकते हैं कि ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। और ये जो हमारा CH3 है, यहाँ पर कोई भी कितनी भी बड़ी एल्काइल चेन रह सकती है, लेकिन मेन हमें फोकस करना होगा फंक्शनल ग्रुप CHO पर, जिससे ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। ठीक है, अब अगर हम जो है एक और रिजेंट यूज करें जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो उसका कैसे यूज करेंगे, वो भी जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, CHO पर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर हम कीटोन पर अप्लाई करें, जैसे कि RC≡OR- और इसका रिडक्शन कराया H2, ठीक है, NaBH4, ये बहुत ही पॉपुलर है रिड्यूसिंग एजेंट, पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये कीटोन ग्रुप जो कि कार्बोनाइल ग्रुप में ही आता है, एक H यहां पर आ जाएगा C के साथ में और एक H O के साथ में जाएगा। ठीक है, तो ये CHOH हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, RCHOH, और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा R-। ठीक है, तो ये आपको क्या किसमें कन्वर्जन हुआ, इसका बताइएगा, किसमें कन्वर्जन हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल में। सेकेंडरी कीटोन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी एल्कोहल में, है ना। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कन्वर्जन, कोई पूछा जाता है कि मान लीजिए प्रोपेनॉन है या प्रोपेन टू ऑन है हमारे पास में, तो उससे हमें बनाना क्या है, प्रोपेन टू ऑन है, जिससे हमें बनाना क्या है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है। तो इस जगह हम ये बेटर रीजेंट है कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो है एक H तो रिड्यूसिंग एजेंट ये यूज हो जाएगा, और ये H यहां पर एक लग जाएगा, एक O पर H लग जाएगा, तो ये CH3CHOH बना लेगा और ये प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल मतलब कैसा, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट निकेल, प्लेटिनम, है ना, PD वगैरह का इस्तेमाल, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें याद क्या रखना है, CHO, सिर्फ ग्रुप को याद रखना है, CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, और कीटोन C≡O कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में, जो कि सेकेंडरी एल्कोहल है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखने हैं। हमारे इधर पे R कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जैसे क्वेश्चन में दिए जाएंगे उसी हिसाब से हम R यहाँ पर लगा देंगे, उसी हिसाब से हमको सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा अगर कीटोन होता है, और प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा अगर एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो आपको प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो एल्डिहाइड, और सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हमें रिएक्टेंट लेना होगा कीटोन। अब अगर आपको कहीं मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, इनके हम लोगों ने कर लिए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है तो हम इस पर जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इन पे भी यूज हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसका यूज हम जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करते हैं, जो कि मुश्किल से जो है रिड्यूस होता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की नीड रहती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की नीड रहती है, तो आपको हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पर करके बताते हैं और ईस्टर पर करके बताते हैं कि कैसे जो है उसका रिडक्शन कराया जा सकता है। तो इसमें हमें क्या लेना होगा, यह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एक हमने ले लिया RCOOH, और इसका रिडक्शन कराएंगे, रिजेंट कौन लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका यूज करेंगे। अब इसमें जो है हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं 2H2, तो यहां से O निकल जाएगा और
किसके साथ में H2 के साथ में H2O निकल जाएगा और 2 H बचेंगे, वो उस कार्बन से लग जाएंगे, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो जब ये डबल बॉन्ड वाला O हटेगा तो 2 H इसको सेटिस्फाइड करेंगे, इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी को। तो यहां पर हो जाएगा RCH2OH, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा -H2O, कहां से H2 और O, और 2 H है वो यहां जुड़ जाएंगे। तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिजेंट कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का हम जो है को कन्वर्ट कर सकते हैं CH2। तो हमको मेन फोकस क्या करना होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप LiAlH4 से किसमें कन्वर्ट होता है, CH2OH में, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज हमारी है। R तो कितना भी बड़ा हो सकता है, आपको अगर मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इस पर अगर हम यूज करते हैं 2H2 का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसी ग्रुप पे ध्यान देना होगा, चेन तो जैसी है वैसी लगा देंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। किस ग्रुप को देखा हमने, इस ग्रुप को देखा, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, प्राइमरी अल्कोहल, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ईस्टर का कैसे करेंगे, ईस्टर हमारा क्या है, RCOOR-, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम RC-OR- पर हम यूज करते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R-OH में और RCH2OH में, ठीक है। तो यहां हम 2H2 का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर लिख देंगे हम कैटालिस्ट यूज करेंगे कोई भी। तो उसमें क्या होगा, जाके ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और RCO और यहां से 2 H मिलेंगे, 3 H मिलेंगे यहां से, तो ये बन जाएगा RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और R-O और यहां से H मिलके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R-OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें 2 अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे यहां से, इस तरीके से 2 अल्कोहल यहां से फॉर्म हो जाएंगे। यहां से बॉन्ड टूटेगा R-O और यहां से एक H, तो R-OH, और ये RCO के साथ में क्या जाएगा, एक तो H जाएगा, O के साथ में 3 H बचे ना यहाँ पर, तो एक H तो जाएगा O के साथ में OH, और यहाँ 2 H लग जाएंगे, तो RCH2OH। इस तरीके से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो दो तरीके के अल्कोहल हमको मिल जाएंगे। जनरल रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। मान लीजिए कि हम यहाँ पर CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OCH3 ले रहे हैं, तो हमारा क्या जो है अल्कोहल किस तरीके का अल्कोहल फॉर्म होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, जाके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3OH। इस तरीके से जो है अल्कोहल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, आप लोगों को ट्राई करना है उनको, जो उन क्वेश्चंस को हम दे रहे हैं और आपको और सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं और कैसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, किस तरीके क्वेश्चन आते हैं पेपर, उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे का पोर्शन बताते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा कि अगर हम इसमें ले लेते हैं क्वेश्चन, हम आपको दे रहे हैं, अगर ये कोई क्वेश्चन है,
और यूज किया गया NaBH4। NaBH4। दूसरा क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CH3 CHO NaBH4। ठीक है, और एक हमने आपको दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट भी बता दिया हमने कि CH3 CHOH बना है और यहाँ पर CH2 CH3 बताया। तो आप रिजेंट बताइए। इन दोनों में आपको प्रोडक्ट बताना और इसमें आपको रिजेंट यूज करना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? इसमें ये हमारा जो NaBH4 है किस पर अटैक करेगा? क्या इस C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा कि इस C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा? ईस्टर्स पे NaBH4 काम नहीं करता है। ईस्टर्स पर NaBH4 काम नहीं करता है। ये किस पर काम करता है? कीटोन ग्रुप पर, एल्डिहाइड ग्रुप पर यूज होता है। NaBH4 इस कार्बो जो ईस्टर ग्रुप है इस पर काम नहीं करता है। तो इस पर काम नहीं करेगा तो इस पर तो काम करेगा क्योंकि ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन को NaBH4 किस में कन्वर्ट करता है? रिड्यूस करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहां से बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताइए क्या होगा? ये हमारे पूरी चेन से इसको कोई मतलब नहीं है। किस पर मतलब है? एल्डिहाइड ग्रुप सर। एल्डिहाइड ग्रुप पर अगर हम NaBH4 यूज करते तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? CHO को किस में कन्वर्ट करता है? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड किस में कन्वर्ट करता है? प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो देखिएगा ये कैसा बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 और CH2OH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये CHO ग्रुप जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल में। CHO ग्रुप किस में होगा? प्राइमरी अल्कोहल में। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, इसमें हमें रिजेंट पता करना है। रिजेंट हमने कितने बताए? निकेल, PDPT, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन सा हम यूज करेंगे यहां पर? देखो कीटोन से अगर हम जो है अल्कोहल फॉर्म करें, सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास में कौन है? NaBH4। तो आप देख रहे हैं कीटोन पर जो है से अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। कौन सा किस तरीके का अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कीटोन से जो है अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करते हैं। तो कौन सा रिजेंट यूज करते हैं? यही रिजेंट यूज करते हैं, NaBH4। इस तरीके से ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप जो है इसको रिवाइज करें और अच्छे से देखें, जिससे आपके जो है बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है, थैंक यू।